and if that land is allocated, 20 acres of land is allotted, we will be certainly setting up a technology center or a technology extension center in Coimbatore, sir. Question number 302, Dr. Manoj Rajoria. धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं क्वेश्चन नंबर 302 सभा पटल पर रख दिया गया है, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद सभापति महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से विकास के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य किए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है, लेकिन दो प्रश्न मेरे मन में है। इस देश के पुरातत्व महत्व के अनेकों स्थानों को हमारे देश में आक्रांताओं ने बड़ी क्रूरता से हमारी सभ्यता और संस्कृति और धर्म को विनाश करने का कार्य किया। इतिहास गवाह है कि काशी और मथुरा के अंदर भी हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों को ऐसी जानकारी मिली है कि उन मंदिरों को आक्रांताओं के द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार काशी और मथुरा के हमारे मंदिरों के और ऐतिहासिक महत्व के ऐसी चीजों को संरक्षण का और विकास का कार्य करने की योजना रखती है और उसमें कितना खर्च करने की प्लानिंग रखती है? माननीय मंत्री महोदय जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है, जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया, उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहां पर बहुत संवेदनशील है और उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है उन सब स्थानों को डेवलप करने के लिए। धन्यवाद माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर में मचकुंड और करौली में मदन मोहन जी भगवान का बड़ा तीर्थ स्थल है, तो रणछोड़ नगरी में मचकुंड और मदन मोहन जी मंदिर जो करौली का बड़ा तीर्थ स्थल है, क्या भारत सरकार इसको कृष्णा सर्किट में शामिल करने का विचार रखती है और अगर रखती है तो कब तक इसको कृष्णा सर्किट में शामिल कर लिया जाएगा? अध्यक्ष तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं हिमांशु। देखिए, राज्यसभा तो स्थगित हो गई, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है जहां पर मथुरा और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि सिर्फ 4 या 5 विपक्षी दलों को इन्वाइट किया गया इस मीटिंग के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं विपक्षी दलों को शामिल किया जाना था जिनके सांसद निलंबित हुए, इस तरह की स्ट्रैटेजी थी? देखिए, बिल्कुल सरकार की यही स्ट्रेटेजी थी कि जो जिन दलों के सांसदों को निलंबित किया गया है उन्हीं के नेताओं के साथ बातचीत की जाए और ये सस्पेंशन के लिए जो है वो एक माफीनामा जो है इन सांसदों की तरफ से आए और उसके बाद जो है ये सारे सांसद जो है हाउस के अंदर फिर से आ सकें। लेकिन सरकार की तरफ से एक आर्ग्यू ये भी है कि सभी विपक्षी दल जो है वो बटे हुए हैं। टीएमसी के जो सांसद निलंबित हैं उनके लिए टीएमसी के जो नेता हैं डेरेक ओब्रायन, वो ये कहते हैं कि आप बाकी अपोजिशन पार्टीज के साथ जो है हमको ना देखें, हम कांग्रेस से अलग हैं। तो एक तरीके से विपक्ष भी बटा हुआ है और इसीलिए सरकार ने ये कहा था कि इन चारों पार्टीज के जो नेता हैं उनको बुलाया जाए, जिन चारों पार्टीज के सांसद जो है वो निलंबित हैं। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ गया कि देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बुलाया जाए और उसके बाद जो है सस्पेंशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। विपक्ष चाहता है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं
वो सदन के अंदर जो है खेद प्रकट करें और उसके बाद जो है इन सभी सांसदों का सस्पेंशन जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ये सभी सांसद जो है सदन में या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके कमरे में जाकर जो है माफी मांगे, उसके बाद सस्पेंशन जो है वो खत्म किया जाए। अब देखना यह है कि बीच का रास्ता क्या निकलेगा, लेकिन इतना जरूर है सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पूरी विपक्षी पार्टियों को एक साथ सरकार जो है वो बातचीत के लिए बुलाए। बिल्कुल हिमांशु, और जिस पहल की हम बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को सुलझाने की जो सरकार द्वारा आज की गई, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया, क्या लग रहा है कि अब कोई और रणनीति भी अपनाई जा सकती है या फिर जो सभी दलों को शामिल करने की विपक्ष की मांग है उस पर विचार हो सकता है? ये कह सकते हैं कि संसद का ये शीतकालीन सत्र जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में सरकार भी चाहेगी कि इन 12 सांसदों का सस्पेंशन जो है वो अगर खत्म भी करना पड़े तो करने के लिए सरकार की तरफ से एक कदम बढ़ाया गया है। आज देखते हैं कि विपक्ष के अन्य दलों के साथ क्या सरकार की रणनीति रहती है, किस तरीके से बातचीत की जाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर नया प्रपोजल भेजा जाएगा तो उसमें जाहिर तौर पर बात है कि विपक्ष की जो अन्य पार्टियां हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। लेकिन माफी को लेकर क्या सभी सांसद इस बात को तैयार होंगे कि वो सदन के अंदर माफी मांगेंगे या राज्यसभा चेयरमैन के रूम में? लेकिन विपक्ष की एक मांग यही है जो मैंने पहले भी कहा कि सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो खेद प्रकट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बाकी 12 सांसद जो हैं वो माफी मांगे। तो इस पर सरकार और विपक्ष क्या नया रास्ता निकालता है वो देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार भी अब चाहती है कि इन 12 सांसदों का जो है निलंबन वो खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से एक पहल तो कर दी गई है। अब देखना यह है कि विपक्ष और सरकार आगे क्या रास्ता निकालते हैं इन 12 सांसदों के निलंबन को लेकर। साथ ही हिमांशु, देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से डेरेक ओब्रायन भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, तमाम विपक्षी दल अलग अलग राय रख रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो सही कह रहे हैं कि एक तरीके से सरकार का बांटने की स्ट्रैटेजी है, विपक्ष को अलग थलग कर दिया जाए, इस पर काम किया जा रहा है, ना कि मुद्दा सुलझाने पर। देखिए, बिल्कुल सरकार की स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये टीएमसी की तरफ से कहा गया कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन हम उनको विपक्ष का नेता नहीं मानते हैं। हमारे संसदीय दल के नेता जो हैं वो डेरेक ओब्रायन है, वो अपनी तरफ से बात को रखेंगे। हमको पूरे विपक्ष के साथ एकजोड़ कर नहीं देखना चाहिए और यही कारण है कि सरकार ने इसीलिए इन चारों पार्टीज के नेताओं को बुलाया था, जिन चारों पार्टीज के सांसदों को बर्खास्त किया गया था, कि उनसे बात की जाए। पूरे विपक्ष को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि विपक्ष में एकता नहीं है और विपक्ष के अंदर कई अलग अलग तरीके की आवाजें जो हैं वो समय समय पर सुनाई देती हैं इन 12 सांसदों के निलंबन को लेकर, और इसी का फायदा जो है वो सरकार भी उठाना चाहती है कि बटे हुए विपक्ष को और ज्यादा जो है वो डिवाइड दिखाया जा सके।